शहद की मक्खियाँ भिनभिनाती हैं क्यों? जब आप सोए हुए होते हैं और मुकम्मल सन्नाटा होता है तो हल्की आवाज़ भी आपको बहुत तेज़ सुनाई देती है। अक्सर ऐसा होता है कि मक्खी या मच्छर के कान के पास आने पर आपको इनकी भिनभिनाहट सुनाई देती है और आपकी नींद में खलल पड़ता है। ऐसे में ये सवाल कायम होता है कि मक्खियाँ, मच्छर और शहद की मक्खियाँ या दीगर पतंगे भिनभिनाते हैं। मक्खियों और शहद की मक्खियों से आने वाली भिनभिनाहट की आवाज़ इनके परों की तेज़ हरकत से पैदा होती है। परों की तेज़ हरकत से हवा में हलकोरे बनते हैं और ये गूंज तख्लील करने के सबब बनते हैं। ख्याल रहे कि तमाम पतंगे अपने परों को एक मखसूस हरकत देकर उड़ते हैं। यह हरकत परों को फड़फड़ाने यानी ऊपर से नीचे लाने पर मुश्तमिल होती है और बहुत तेज़ होती है, लेकिन कुछ पतंगे अपने परों को बहुत आहिस्ता हरकत देते हैं। मसलन तितली अपने परों को हर सेकंड में 6 से 10 मरतबा हिलाती है। ऐसे सुस्त हरकत से भिनभिनाहट की आवाज़ नहीं पैदा होती। इसलिए अगर आपके करीब से तितली गुजरे और मुकम्मल सन्नाटा हो फिर भी आपको इस परों की आवाज़ नहीं आएगी। अलावाज़ी दूसरे हशरातुल अर्ज़ मसलन मच्छर वगैरह आपके छोटे छोटे परों को नस्बतन तेज़ हरकत देती है, चुनांचा इनकी आवाज़ भी कम होती है और सिर्फ इस वक्त सुनाई देती है जब ये हमारे कानों के बहुत करीब होते हैं। इसी तरह मक्खियों के परों की हरकत भी शहद की मक्खियों के परों की हरकत से निस्बतन कम होती है, इसलिए इनकी भिनभिनाहट भी हमें इसी वक्त सुनाई देती है जब वो हमारे बहुत करीब होती हैं या मुकम्मल सन्नाटा होता है। इसके बरक्स शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट बहुत तेज़ होती है। अगर आप शहद के छत्ते के पास जाएं तो वहाँ ये आवाज़ खासी तेज़ सुनाई देती है, जबकि अगर इस इलाके में मुकम्मल तौर पर सन्नाटा हो तो इनकी आवाज़ दूर तक सुनी जा सकती है। शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट इसलिए भी तेज़ होती है कि उनके पर मक्खियों और मच्छर के परों से बहुत बड़े होते हैं और इनकी हरकत निहायत तेज़ होती है। शहद की मक्खियों के पर एक सेकंड में 300 से 400 मरतबा हरकत करते हैं। चुनांचा ऐसी आवाज़ पैदा होती है जो दूर से भी बआसानी सुनी जा सकती है। और ऐसी दिलचस्प मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।